नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट। मैं हूं मोहम्मद यासरुल्लाह शकील। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वजीर आजम, वज़रा आला और वज़रा को 30 दिन की नजरबंदी पर ओहदे से बर्खास्तगी का बिल दुरुस्त। वजीर आजम ने खुद को भी शामिल किया है। वजीर दाखिला अमित शाह का खानगी न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू। तेलंगाना के वजीर आला उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंच गए। हॉस्टल्स का इफ्तिताह, पुलिस का वसीतर बंदोबस्त। राजस्थान में शदीद बारिश, तालीमी इदारों को तातील। मुंबई और हरियाणा भी मुतासिर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ट्रक और ट्रैक्टर का तसादुम, 8 अफराद हलाक, 40 से ज्यादा जख्मी। हैदराबाद कोठी के पास ड्रग्स की टोली गिरफ्तार, 33 ग्राम से ज्यादा की कोकीन जब्त। यूक्रेन पर रूस की बमबारी को रोकने के लिए हिंदुस्तान पर ज़ायद टैरिफ का लुज़ूम। अमेरिकी सदर, नायब सदर की वजाहत। गजा में फलस्तीनियों का एक और कत्लेआम, 60 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। और यमन के दारुल हुकूमत सना पर इसराइल की बमबारी, मुतादिद अफराद जाँ बहक। इसराइली वजीर आजम ने हौसियों को किया खबरदार। सुर्खियां आपने देखी है। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हुकूमत के उस बिल की मदाफ़त की है जिसमें 30 दिन जेल में रहने पर वज़ीर आज़म, वज़रा आला और वज़रा की बर्खास्तगी की गुंजाइश रखी गई है। एक खानगी न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा, अगर मुल्क के वज़ीर आज़म जेल को जाते हैं या चीफ मिनिस्टर जेल जाते हैं तो क्या जेल से इंतज़ामिया चलाना दुरुस्त है। अमित शाह का कहना था कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो बिल लाया उसमें खुद को भी शामिल किया है। तीन चीजों से ये सारे आरोप खारिज हो जाते हैं। एक तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने आप को इसमें डाला है। एक जमाने में कांग्रेस 39वां संविधान, प्रधानमंत्री ने डाला है, पहले नहीं थे क्या प्रधानमंत्री? ना, पहले तो प्रोविजन ही नहीं था। तो जब कानून ड्राफ्ट हो रहा था तो उन्होंने खुद डाला अपना? हाँ, खुद डाला है। पहले 39वां जो संशोधन था, इसमें इंदिरा जी उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के साथ साथ खुद को भी इनके खिलाफ कोई वैधता नहीं रहती है चुनावी मुकदमों का, एक संविधान संशोधन लेकर आई थी। वो खैर कांग्रेस पार्टी और श्रीमती इंदिरा गांधी की नैतिकता का सवाल है। नरेंद्र मोदी जी अपने खिलाफ खुद संविधान संशोधन लेकर आए हैं कि प्रधानमंत्री भी जेल में जाएगा तो उसको इस्तीफा दे देना पड़ेगा। पर इससे एक तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी पहुंचे। तकरीबन 80 करोड़ रुपए की लागत से 2 हॉस्टल्स का वज़ीर आला ने इफ्तिताह अंजाम दिया और बताया जा रहा है कि इन हॉस्टल्स में तकरीबन 1200 तलबा की रिहाइश की गुंजाइश है। इसके अलावा मजीद 2 हॉस्टल्स का भी संग बुनियाद रखा। डिजिटल लाइब्रेरी रूम का भी इफ्तिताह किया। इस पर 10 करोड़ रुपए के मसारिफ आए हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के दौरे से पहले जिस तरह से देखा गया है कि बाज़ तलबा तंजीमों की तरफ से एहतजाज का ऐलान किया गया था, इसी के तनाजुर में पुलिस का भी वसीतर बंदोबस्त देखा गया। लेकिन वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तरफ से आज यहाँ पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में ये दौरा करते हुए तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया गया।
बताया जाता है कि तकरीबन 20 साल के बाद यहां पर किसी वज़ीर आला ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी का दौरा किया है। इससे पहले तेलंगाना तहरीक के दौरान केसीआर ने कैंपस का दौरा किया था और आज भी यहां रेवंत रेड्डी के दौरे को लेकर यह खबरें मिल रही थी कि बीआरएस पार्टी की तलबा तंजीम की तरफ से एहतजाज किया जाएगा। इसी के तनाजुर में पुलिस का यहां पर इन गैर मामूली बंदोबस्त देखा गया। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में शदीद बारिश हुई है। राजस्थान में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज़ मूसलाधार बारिश हुई है और बताया जाता है कि दौसा में सबसे ज़्यादा 29 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। आज तमाम अजला में तालीमी इदारों को बंद रखने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। राजस्थान के मंडी, सवाई माधोपुर और कोटा जिले के कई इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल देखी गई है। 23 अगस्त को जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और अजमेर डिवीजन के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई है और ये भी बताया जा रहा है कि रियासती दारकूमत जयपुर मुसलसल बारिश से मुतासिर रहा है। तेज गति के साथ बढ़ रहा है। दूसरी तरफ मुंबई में एक बार फिर बारिश की वजह से कई मकामात पर पानी जमा देखा गया। आज सुबह मुंबई के लोग जब नींद से बेदार हुए तो कई मकामात पर पानी जमा पाया। पेश क़यास है कि मुंबई में आज वक्फे वक्फे से बारिश हो सकती है। दूसरी तरफ बिहार की पटना सिटी के कई इलाके पानी में डूबे हुए देखे गए। गुज़िश्ता रात के बाद आज सुबह भी मुख्तलिफ मकामात पर बारिश हुई है और बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। हरियाणा और दिल्ली से भी बारिश की इत्तलात हैं। गुरुग्राम का इलाका पानी में डूबा हुआ देखा गया। आज सुबह के औकात में दफातर जाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा उधमपुर के पास बारिश के बाद जमीन खिसकने के वाकयात पेश आए हैं। बलीनाला के पास सड़क पर मलबा देखा गया। एक पेट्रोल पंप को भी यहां पर नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ उधमपुर की धार रोड पर वाक़ डोढार नाला के पास चट्टान खिसक गए और एक बड़ा हिस्सा सड़क पर गिर पड़ा। मुकामी इंतजामिया की तरफ से उसे हटाने के लिए इक़दाम जारी हैं। वैसे ये बताया जा रहा है कि कई इलाकों में यहाँ पर ज़मीन खिसकने के वाक़यात पेश हैं, जिसकी वजह से आमदरफ़्त का निज़ाम मुतासिर हुआ है।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ट्रक और ट्रैक्टर के तसादुम में 8 अफराद हलाक और 40 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि 60 मुसाफिरीन को लेकर आ रहा ट्रैक्टर अलीगढ़ शाहरा 34 के पास ट्रैक्टर से टकरा गया। बाद जख्मियों की हालत नाजुक बताई गई है। हलाकतों में इजाफे का भी खदशा जाहिर किया गया है। आज रात को लगभग 2 सवा 2 बजे के आसपास अलीगढ़ के बॉर्डर पर NH-34 पर एक दुखद घटना घटित हुई है। एक ट्रैक्टर में करीब 60-61 लोग कासगंज जनपद के सोरो थाना क्षेत्र के रफातपुर गांव से सवार होकर के जहारपीर राजस्थान को जा रहे थे। पीछे से एक तेजी से आ रहे कैंटर ने उसे चोट पहुंची, जिससे ट्रैक्टर पलट गया और उसमें काफ़ी संख्या में लोग घायल हो गए। पुलिस को सूचना मिलती तत्काल पुलिस जाकर के सबको हॉस्पिटल में लाई। आसपास के CSC में और कैलाश हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां पे 8 लोगों की मृत्यु हो गई है। 43 लोग अभी चिकित्सारत हैं, जिसमें से 3 लोगों को छोड़कर और की स्थिति ठीक बताई जा रही है। 3 लोग वेंटिलेटर पर हैं। 10 लोगों को भेजा गया है अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में, 10 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं और शेष 23 लोगों का इलाज कैलाश हॉस्पिटल में चल रहा है। मौके से जो ट्रैक्टर है उसे हटा लिया गया है। ट्रक जिससे एक्सीडेंट हुआ है वो पुलिस कस्टडी में है। पूरी जानकारी करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्राथमिकता जो है, जो घायल लोग हैं उनकी चिकित्सा पर है, इसलिए सभी लोगों को तत्काल एम्बुलेंस मंगा करके बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर। ग्रेटर नोएडा जहेज कत्ल केस में मुलविस मकतूला निक्की के देवर और खुसरू को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है। मकतूला निक्की की सास को गुज़िश्ता रोज ही गिरफ्तार किया गया था, जबकि उसका शौहर विपिन भट्टी भी गिरफ्तार हो चुका है। विपिन भट्टी पुलिस के साथ इनकाउंटर में जख्मी हुआ था। मुलजमीन को 14 दिनों की अदालती तहवील में भेज दिया गया है। वाज़ेह का जहेज हरासानी के लिए निक्की का मुबैना कत्ल हुआ है और उसने बताया जाता है कि उसके मासूम बच्चे ने अपनी माँ के कत्ल से मुतालिक अहम मालूमात पुलिस को फराहम भी की हैं। हैदराबाद में एक्साइज पुलिस ने नारायणगुड़ा एक्साइज पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ कोठी के पास 3 अफराद को गिरफ्तार करते हुए 33 ग्राम से ज़ायद की कोकीन को जब्त किया है। मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर यह गिरफ्तारी अमल में लाई गई। इस टोली का एक और रकूम जो बेंगलुरु का साकिन बताया गया है मफरूर है। गिरफ्तार शुदा में एक अमरीकी शहरी भी बताया गया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। जेडीमेटला के शाहपुर नगर में खानगी कंपनी की बस आज सुबह तवाजुन खोने के बाद बाइक से टकरा गई। बताया जाता है कि बस का ड्राइवर मुबैना तौर पर हालत नींद में था। इस वाक़े में बस ड्राइवर और बाइक सवार शदीद जख्मी हुए हैं। बाइक सवार की हालत नाजुक बताई गई है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहक़ीक़ात जारी है। कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ स्क्रैप के गोदाम में आग लगने का वाक़ा पेश आया। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़ा पहुंच गई। फायर ब्रिगेड अमले को भी तलब कर दिया गया और फिर आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया और न ही किसी भी तरह के कोई जानी नुकसान की इत्तला है। मुतालिका पुलिस तहक़ीक़ात कर रही है। दूसरी तरफ मैलारदेफली के कांटेधन में प्लाईवुड के गोदाम में आग लग गई। इत्तला के मुताबिक शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई गई है। पुलिस इस सिलसिले में तहक़ीक़ात कर रही है।
अब बढ़ते हैं कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ। शुरुआत करते हैं गजा से। गजा में यहूदी फौज की तरफ से फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की एक और रात गुजरी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 60 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। गजा के कई इलाकों पर यहूदी फौज ने हमले किए हैं। बताया जाता है कि देरुल बला अल-अक़सा हॉस्पिटल के पास भी हमले किए गए, जिसमें तिब्बी अमले की हलाकत की इत्तला है। शुमाल मगरबी गजा के करामे इलाके में यहूदी फौज ने हमला किया है। खान यूनुस के मवासी के पास भी हमले किए गए। जैतून और सबरा के पास यहूदी फौज ने बदतरीन बमबारी की है। कई इमारतों को धमाकों के जरिए उड़ा दिया गया। 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक हलाकतों की तादाद 62,000 से तजावज़ कर गई है। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन पर रूस की बमबारी को रोकने के लिए जारहाना इक़्तिसादी दबाव का तरीका अपनाया है, जिसमें हिंदुस्तान पर भी सानवी महसूलात आयात करना शामिल है। जेडी वेंस ने एक प्रोग्राम में कहा कि उन इक़दामात का मकसद रूस के तेल की मईशत की आमदनी को कम करना है, ताकि वो अपनी जंग जारी न रख सके। वेंस ने इस एतमाद का इजहार किया कि सदर ट्रंप और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान हालिया मुलाकात के बाद पैदा होने वाली मुमकिन रुकावटों के बावजूद अमेरिका रूस यूक्रेन जंग के खात्मे में सालिस का किरदार अदा कर सकता है। इसराइली फौज के चीफ ऑफ स्टाफ एयाल ज़ामिर ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू को एक बरह रास्त पैगाम भेजा है, जिसमें उन्होंने गजा पट्टी में यरगमाल बनाए गए अफराद की रिहाई के लिए मौजूदा दस्तयाब मौके से फ़ायदा उठाने पर जोर दिया है। चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि गजा पर मुकम्मल कब्जे की तरफ कोई भी कदम यरगमालियों की ज़िंदगी को शदीद खतरे में डाल देगा। ऑपरेशनल और सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इस मसले से इंतहाई एहतियात के साथ निमटना ज़रूरी है। यमन के दारुल-हुकूमत सना में हौसियों के ज़ेर कंट्रोल तवानाई के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले शदीद इसराइली हमलों में 4 अफराद हलाक और 60 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। हौसियों की वजारत सेहत के तर्जुमान अनीसुल सबहा ने एक्स पर बताया कि सना में बरकी और तेल कंपनी के स्टेशन पर बमबारी से मुतासर अफराद की तादाद 71 हुई, इनमें 4 जाँ बहक और 67 जख्मी हुए हैं। दूसरी तरफ हौसियों की वजारत सेहत ने इससे पहले की एक रिपोर्ट में इसराइली हमलों में 2 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक की थी। दूसरी तरफ इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने यमन में हौसी ग्रुप को इसराइल पर हमलों की कीमत अदा करने की धमकी दी है। एक सिक्योरिटी मीटिंग के दौरान वीडियो बयान में उन्होंने कहा कि हौसी इसराइल पर हमलों की कीमत अदा करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि ईरान की हिमायत याफ्ता इस तंजीम को आज एक सख्त सबक मिला है। नेतन्याहू ने वजाहत की कि इसराइली फ़ौज ने एक बार फिर यमन में स्ट्रैटेजिक अहदाफ पर हमला किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के फ़लस्तीनी पनागज़ीनों के लिए इमदादी और फलाही एजेंसी अनरवा के कमिश्नर जनरल फिलिप लाज़ारनी ने कहा कि गजा पट्टी के लोग हर शक्ल में जहन्नुम में मुक़ीम हैं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि अब वक्त आ गया है कि इसराइली हुकूमत एक मुख्तलिफ बयानिए को फ़रोग़ देना बंद करे, इंसानियत की तंजीमों को बगैर किसी पाबंदी की इमदाद फराहम करने की इजाज़त दी जाए और बैनुल-अक़वामी सहाफ़ियों को गजा के अंदर से आज़ादाना तौर पर रिपोर्टिंग करने की इजाज़त दी जाए। फ़लस्तीनी महकमा सेहत ने बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते के अख्ताम पर गजा में मज़ीद 8 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं, जिनकी मौत भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से बताई गई। महकमा सेहत ने ऐलान किया कि अब तक भूख से हलाक होने वालों की तादाद 281 तक पहुँच गई है, जिनमें 114 बच्चे शामिल हैं। महकमा सेहत ने खबरदार किया कि गजा का इंसानी अलमिया रोज़ बरोज़ शदीद होता जा रहा है, जबकि मुहासरा और खुराक व दवा की कमी की सूरत हाल ने और भी हालात को बिगाड़ दिया है। आलमी बरादरी और इमदादी इदारों से फौरी मदाखलत की अपील की गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं।
वजीर आजम, वज़ीर आला और वज़रा को 30 दिन की नज़रबंदी पर ओहदे से बर्खास्तगी का बिल दुरुस्त। वज़ीर आजम ने खुद को भी शामिल किया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह का खान की न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। तेलंगाना के वज़ीर आला उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंच गए। हॉस्टल्स का इफ्तिताह, पुलिस का वसीतर बंदोबस्त। राजस्थान में शदीद बारिश, तालीमी इदारों को तातील। मुंबई और हरियाणा भी हुआ मुतासिर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ट्रक और ट्रैक्टर का तसादुम, 8 अफराद हलाक, 40 से ज्यादा जख्मी। हैदराबाद कोठी के पास ड्रग्स की टोली गिरफ्तार, 33 ग्राम से जायद की कोकीन जब्त। यूक्रेन पर रूस की बमबारी को रोकने के लिए हिंदुस्तान पर जायद टैरिफ का लुजूम, अमेरिकी नायब सदर की वजाहत। गजा में फलस्तीनियों का एक और कत्लेआम, 60 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। और यमन के दारुल हुकूमत सना के पास इसराइल की बमबारी, मुतादिद अफराद जहां बहक। इसराइली वजीर आजम ने हौसियों को किया खबरदार। इसी के साथ ही न्यूज़ फर्स्ट अख्ताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफ़िज़।